हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिंकी और बंगाली रसगुल्ले कॉमिक्स के बारे में। और ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली रिप्रिंट है। और इस कॉमिक का कवर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा शानदार। और ऑफ कोर्स ये मेरी बहुत साल पहले की परचेज़ है, लगभग 12-13 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा होगी पुरानी परचेज़। और ऑफ कोर्स कि इस कॉमिक में काफ़ी ज़्यादा स्टोरी लाइन्स हैं। तो सबसे पहली स्टोरी का नाम है बंगाली रसगुल्ले। और इसमें क्या होता है कि जो पिंकी है वो एक बंगाली मिठाई की दुकान पे जाती है, तो वो देखती है कि एक बंदा रसगुल्ले खा रहा है। तो पिंकी टोकते है कि अगर आप मेरे तरीके से रसगुल्ले खाओगे तो आपको मज़ा आएगा। तो वो अपना तरीका दिखाती है, तो जिसे देखकर वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं भी इस तरीके से खाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स कि वो खा नहीं पाता और उसके चेहरे पे वो रसगुल्ला गिर जाता है। अगली कहानी है चारपाई के नीचे। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी होती है वो अपने दादा दादी के घर जाती है, तो पिंकी की आवाज़ सुन के उसके दादाजी चारपाई के नीचे छुप जाते हैं ताकि उससे सामना ना करना पड़े। तो मतलब पिंकी अपनी दादी से कुछ सवाल जवाब कर रही होती है। इतने में क्या होता है कि जो उसके दादाजी हैं वो चीख मारते हैं। वो इसका कारण ये होता है कि पिंकी काफ़ी देर से अपने दादाजी के पैरों के ऊपर ही खड़ी थी। अगली कहानी है नया सितारा। इसमें क्या होता है कि चंपू कहीं से आ रहा होता है, तो पिंकी पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। तो चंपू बोलता है कि एक मकान है, उसमें एक वैज्ञानिक रहता है, गैलीलियो। और उसने प्रण लिया होता है कि जब तक नया तारा नहीं खोजेगा तब तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो पिंकी कुछ जुगाड़ करती है और उस वैज्ञानिक को नया तारा दिखा देती है, जिसकी वजह से वो खाना खा लेता है। अगली कहानी है बाँ में रिंग। इसमें क्या होता है कि पिंकी के बाजू में बाँ में रिंग फंस जाती है। तो जो भीखू होता है वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि रिंग उसके ही बाजू में आ जाती है। अगली कहानी है शांति की तलाश। इसमें क्या होता है कि पिंकी के घर में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी होती हैं, मतलब पिंकी की गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी होती हैं, तो वो आराम से अपने घर में रह रहे होते हैं। तो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी खुश होते हैं कि चलो बढ़िया है कि आराम से सोएंगे, है ना। तो क्या, लेकिन क्या होता है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, पिंकी और दूसरा एक रैंडम बच्चा। तो इसके पापा आइडिया निकालते हैं पिंकी के कि दोनों खिलौना ले लेते हैं ताकि ये लोग लड़े ना। बस खिलौना जैसे ही मिलता है तो ये लोग धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है कि जिस शांति के लिए वो लोग मतलब तलाश से वो उनको मिल नहीं पाती। अगली कहानी है छड़ी का खेल। इसमें क्या होता है कि पिंकी अपने दादाजी की छड़ी लेके जा रही होती है। तो भीखू भीखू बोलता है कि चलो इसे गेम खेलते हैं। लेकिन क्या होता है कि भीखू का ही गेम बन जाता है आखिर में। अगली कहानी है पिंकी की कलाकारी। इसमें क्या होता है कि पिंकी के घर में से अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ आ रही होती है, तो पेरेंट्स उसके देखने पहुंचते हैं पिंकी के कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि पिंकी अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकाल रही है, जिससे वो दोनों काफ़ी इंप्रेस होते हैं। वो पूछते हैं तुमने ये सब सीखा कहाँ से, तो बोलते कहीं से नहीं। तो पूछते हैं कि कैसे आवाज़ें निकाल पा रही हो, तो बोल रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर से। अगली कहानी है कुंभकर्णी नींद। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो अपने ताऊ जी को जगाने की कोशिश करती है क्योंकि उनकी गाड़ी छूटने वाली होती है, लेकिन वो सो रहे होते हैं। तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने की, लेकिन वो आदमी उठता नहीं है। तो पिंकी जुगाड़ लगा के उसको उठाती है, जिसकी वजह से वो सर पर भाग पड़ता है। अगली कहानी है इंजीनियर। इसमें क्या होता है कि पिंकी बाहर जा रही होती है और उसका दोस्त पूछता है कहाँ जा रही हो, बोल रहे कि चूहे को छोड़ने जा रही हूँ। तो वो चली जाती है, तो रास्ते में देखती है कि एक इंजीनियर बड़ा उदास बैठा है। उससे वो कारण पूछता है कि उदास क्यों हो। वो बोल रहा है कि इस पाइप में एक इसमें एक वो धागा वो तार डालना है इस पाइप में, और एक छोर से दूसरे छोर तक लेके आना है। पर ऑफ कोर्स कि वो खुद तो जान सकता, तो ये सोच रहा है भी कैसे काम किया जाए। तो पिंकी क्या करती है कि उस चूहे की पूंछ पे वो तार बांध देती है और पाइप में छोड़ देती है। बस इंजीनियर का काम बन जाता है। अगली कहानी है दादाजी का चित्र। इसमें क्या होता है कि पिंकी अपने दादाजी के घर जाती है और वो बोलते हैं कि आप बैठो, मैं आपका फ़ोटो चित्र बनाऊंगी। काफ़ी घंटे बैठने के बाद भी जब पेंटिंग पूरी होती है तो उसके दादाजी देखते हैं भी क्या बनाया है।
तो पता चलता है कि पिंकी ने नेगेटिव फ़ोटो बना दी। वो बोलते हैं लास्ट में अब तो पॉजिटिव बाकी है। अगली कहानी है चश्मा। इसमें क्या होता है कि पिंकी अपने पापा के डेस्क पे कुछ छेड़खानी कर रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि चश्मा गिर के टूट जाता है। तो उसका पापा बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इससे दूर रहो, तुमने नुकसान कर दिया। तो पिंकी बोलती है कि मैं नुकसान भर दूंगी। वो पूछता है कैसे, लास्ट में पता चल जाता है कैसे। अगली कहानी है दादाजी की चिट्ठी। इसमें क्या होता है कि पिंकी के दादाजी अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे होते हैं और वो पोस्ट करने जा ही रहे होते हैं, तो इतने पिंकी आती है तो उसके दादाजी बोलते हैं कि जाके लेटर बॉक्स में डाल देना। पिंकी मतलब वापस आते कुछ देर में, तो उसके दादाजी पूछते हैं कि लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली? वो बोलती हाँ। जब देखते पूछते हैं कहाँ, तो बोलते हैं कि ये मैंने यहाँ डाली है। तो ये वाली कहानी यहाँ पे ख़त्म। अगली कहानी है मियाँ मिट्ठू। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी होती है वो एक बोलने वाला तोता ले आती है, तो चंपू को दिखाते हैं कि हर एक चीज़ रिपीट करता है। तो पिंकी को किसी की आवाज़ आती है तो पिंकी अ, डर जाती है। एक्चुअली वो उसकी बहन होती है। वो इसी डरती है कि उसको लगता है कि अगर उसकी बहन ने उसको देख लिया तो उसको होमवर्क करने को बोलेगी, तो वो चारपाई के नीचे छुप छुप जाती है। तो बोलने वाला तोता पिंकी उस डायलॉग को रिपीट करता है जिसकी वजह से पकड़ी जाती है। अगली कहानी है दिवाली की मिठाई। इसमें क्या होता है, जो पिंकी के दादाजी होते हैं वो घर में मिठाई लेके आते हैं। तो फिर पिंकी बोलती है कि दीपमाला कब देखने जाएंगे? तो दादाजी बोलते रात होती हैं। तो इस दोनों सोचते हैं कि तब तक क्या किया जाए, तो दोनों क्या करते हैं कि वो सारी मिठाई चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको इनके पेटों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगली कहानी है खेत के खरबूजे। इसमें क्या होता है कि चंपू और चंपू भी जा रहा होता है, तो पिंकी पूछती है कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि खरबूजों के खेत में खाने के लिए। तो पिंकी बोलती है कि किसान खड़ा है उधर। वो बोलता है कि किसान नहीं है। तो वो क्या है कि वो बेखौफ होके खरबूज तोड़ता है, तो पता चलता है कि जिसको वो किसान नहीं समझ रहा था वो किसान ही निकलता है। अगली कहानी है पिंकी ने साड़ी बांधी। इसमें क्या होता है कि पिंकी अपनी मम्मी की साड़ी बांध रही हो, कोशिश कर रही होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये क्या कर रही हो? तो बोलते हैं साड़ी बांधने की कोशिश करो, मैं ऐसे भी पहले ऐसा फिर ऐसे घुमा के वैसा घुमा के। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पिंकी खुद एक पोल से ट्रैप हो जाती है। अगली कहानी है हॉकी और संगीत। इसमें क्या होता है कि दो बच्चे हॉकी खेल रहे होते हैं और पिंकी अ, उसी जगह के आसपास संगीत की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। तो इधर ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं और उनमें से एक बच्चा एक शॉट देता है और बॉल उसके मुंह में चला जाता है, अटक जाता है। अगली कहानी है बहादुर गपोड़ दास। इसमें क्या है कि पिंकी का दोस्त किसी से बच के भाग रहा होता है। तो पिंकी पूछते है क्या हुआ? तो बोलते हैं कि वो गपोड़ दास आ रहे हैं, अपने 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 लंबी लंबी किस्सों कहानियों से सबको बोर कर देते हैं। तो वो कपूरदास उनको पकड़ लेता है। इसमें क्या होता है कि एक कुत्ता कपूरदास के पास आता है, तो वो उससे बच के भाग नहीं लेता। पिंकी पूछती है कि भाई आप छड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो बोलता है कि मैं किसी निहत्थे पे ऊपर वार नहीं करता। अगली कहानी है पकड़ना चूहे को। इसमें क्या होता है कि पिंकी को चूहा दिखता है, तो उसकी मम्मी पूछती है कि अपनी चूहेदानी कहाँ है? तो बोलती है कि अपनी पड़ोसी लेके गई हुई है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं चूहेदानी लेके आओ, तब तो तुम इसको जानने मतलब इस पर नज़र रखना। तो इतने में उसका दोस्त आ जाता है, तो पूछा क्या कर रही हो? तो पिंकी बताती है कि मम्मी चूहेदानी लेने गई है, तो तब तक मुझे इस पर नज़र रखनी है। तो उसका दोस्त बोलता है कि इसको कहीं पे भी रख सकते हैं पकड़ के। तो वो उसका आइडिया देता है कि अलमारी में कर देते हैं। तो पिंकी को ये आइडिया अच्छा लगता है, तो चूहे को अलमारी के अंदर ट्रैप कर देते हैं। उसकी मम्मी आती है, तो पूछते हैं कि चूहा कहाँ है? वो बोलती है अलमारी में। उसकी मम्मी को टेंशन होती है ऑफ कोर्स कि लास्ट में यही होता है कि चूहा सारे कपड़े कुतर के भाग जाता है। अगली कहानी है पंखा लगाना। इसमें क्या होता है कि जो झपट जी होते हैं वो अपने घर में पंखा लगा रहते हैं। तो पिंकी आती है, तो झपट जी बोल रहे हैं कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो पिंकी बोलते हैं कि अपने हाथ तो चला सकते हैं। वो बोलती है हाँ चलाओ। तो इस चक्कर में क्या होता है, पिंकी बटन को ऑन कर देती है और झपट झूल जाता है। अगली कहानी है फायर। इसमें क्या होता है कि पिंकी एक आदमी के पास जा रही है, तो बोलती है कि
कि आप डंडा क्यों साफ़ कर रहे हो? बोलते कि लाठी नहीं है, बंदूक है। तो वो बोलते इसमें गोली, जो चला के दिखाओ, बोलते इसमें गोलियां नहीं है। तो पिंकी अपने में घर में, वो बोलते मैं अपने घर से गोली लेके आती हूँ। तो वो ठीक है, ले आओ। तो पता चलता है खट्टी मीठी गोलियां होती हैं। अगली कहानी है संगीतकार चंपू। इसमें क्या होता है कि चंपू गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है बड़े सीरियस मोड में। तो वो कोशिश रियाज़ कर रहा होता है, तो पता चलता है कि उसके पड़ोसी से घर के सामने खड़े हैं। पिंकी बोल रही है कि तुम इस तरह से रियाज़ कर रहे हो जैसे लग रहा हो कि मैं तुम्हें पीट रही हूँ। अगली कहानी है बॉक्सर। इसमें क्या होता है कि पिंकी किसी लाटू नाम के बंदे के पास जाती है। तो पूछे क्या कर रहे हो? वो बोल रहे कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ। वो बोलती है तुम किसी को भी, मतलब किसी से जीत सकते हो? वो बोलता है हाँ। तो करके बताओ कैसे तो प्रैक्टिस करते हो? तो बस वही है कि प्रैक्टिस करके दिखाता है, लेकिन एंड में लापरवाही कर जाता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो यहीं पे ये सारी स्टोरीज़ ख़त्म होती है इस कॉमिक की। बहुत ही मज़ेदार कॉमिक है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।